वेलकम बैक ऑडियंस। तो आज आ चुका है लेजेंडरी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग से पहले क्यों ना पिछली वीडियो का रिकैप देख लिया जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, शुएन कई सालों की मेहनत के बावजूद हेवनली रैंकिंग में प्रमोट नहीं हो पा रहा था। इसी कारण वो एक सीक्रेट केव में जाकर कल्टीवेट करता है। कल्टीवेशन से बाहर आने के बाद शुएन को क्या पता चलता है कि उसका लेवल तो बढ़ा नहीं, लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी। फिर हमने देखा शुएन के सेट की लड़की को परेशान करने कुछ लड़के आए थे, जिनकी शुएन ने आते ही अच्छे से खातिरदारी कर दी। शुएन के लिए ये सारी चीज भी कम थी, इसीलिए उसने एक सेट को खत्म कर दिया जिसने उसकी डिसाइपल को हार्म पहुंचाया था। फिर हमने देखा कि शुएन ने अपने डिसाइपल्स के लिए कई सारी मेडिसिन और बुक्स प्रोवाइड करी जिससे कि वो ग्रो कर सके। तो यहीं पर खत्म होता है पिछली वीडियो का रिकैप। एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है किंशु कई दिनों की मेहनत के बाद गोल्डन एलेक्सर लेवल में प्रमोट हो जाती है। किंशु की लेवल अप की खबर दूसरे सेक्ट में आग की तरह फैल रही थी। एक बड़े सेक्ट का मास्टर तियानलांग की इम्प्रूवमेंट देख के बहुत ही अचंभित होता है। इसी कारण वो अपने सर्वेंट से कहता है, जल्द हमारे सेक्ट में एक ऑक्शन होने वाला है, तो तुम उसमें तियानलांग सेक्ट वालों को भी बुला लेना। जरा मैं भी तो देखो कितने खतरनाक है तियानलांग वाले। फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तियानलांग सेक्ट वाले एक ऑक्शन हाउस में आ पहुँचे। वहीं किंशु अपने मास्टर से कहती है, मास्टर यहाँ का मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वहाँ पर हम एक टिन फैन नाम के बंदे को देखते हैं जिसने बहुत सारे आइटम्स खरीद रखे थे। इस पर उसका सर्वेंट कहता है, मास्टर आपने इन ट्रेजर पे इतना खर्चा क्यों करा? क्या है, मुझे लोगों के साथ कम्पीट करने में बहुत मजा आता है। वहीं पर शुएन को एक मैजिक फ्लावर पसंद आया था। ये देख के टिन फैन कहता है, मुझे भी ये पसंद है, तुम जितनी कीमत इसकी दोगे मैं उसकी 5 गुना दूंगा। जिसके बाद वो बोली लगाना स्टार्ट कर देता है। इस पे शुएन कहता है, ये बंदा तो बेवकूफ है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। टिन फैन उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, भाई तू चीर फानिंग पे है ना, इसलिए तू मुझसे पंगा नहीं ले रहा है। ये सुनकर शुएन ने बस एक बार उसे पलट के देखा। शुएन के देखते साथ ही टिन फैन मुंह के बल गिर जाता है। इस पर टिन फैन कहता है, बाप रे, ये बंदा कितना खतरनाक है। चीर फानिंग पे होने के बाद भी इसने गोल्डन एलेक्सर वाले को सिर्फ देख के गिरा दिया। यंग मास्टर, आपने तो अभी मार खाई, लेकिन आप हंस क्यों रहे हो? मेरे हंसने का कारण ये है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि आज फाइनली मुझे मेरा मास्टर मिल गया। अब तो मैं इसका डिसाइपल बन के ही मानूंगा। तुम एक काम करो, फादर से बता दो कि आज मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ मास्टर के साथ। ये सब कहने के बाद टिन फैन शुएन के पीछे दौड़ लगा देता है। फिर हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबसे पहले एक फ्लावर की बोली लगाई जाती है। वो फ्लावर को देख के किंशु कहती है, मास्टर मुझे ये फ्लावर बहुत पसंद आया। तुम्हें जो भी ट्रेजर पसंद आए वो तुम खरीद सकती हो। इधर लोगों ने फ्लावर पे बोली लगाना स्टार्ट कर दी थी। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 मिलियन गोल्ड कॉइन। वहीं टिन फैन ने सबसे ज्यादा बोली लगा दी थी। तभी शुएन ने ऑक्शन में 3rd लेवल का एलेक्सर दिया और शुएन के लिए फ्लावर खरीद लिया। शुएन के द्वारा दिया गया एलेक्सर काफी कीमती था, जिसे देख के टिन फैन तो और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता शुएन से। अब थोड़ी देर बाद किंशु बता रही थी, हमने एलेक्सर पिल दे के काफी सारी चीजें खरीद ली, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आखिर मास्टर ने ये ब्लैक स्टोन क्यों खरीदा? इस पर शुएन बताते हुए कहता है, ये कोई स्टोन नहीं, ये एक मॉन्स्टर का अंडा है। ये एक एंशिएंट ब्लड लाइन का ड्रैगन है। जिसके बाद शुएन अपनी पावर का यूज करके उस अंडे को फोड़ देता है। और कमाल की बात ये है कि उस अंडे के अंदर से निकलता है एक ड्रैगन। दरअसल ये मॉन्स्टर के पिताजी 10,000 साल पहले शुएन के पेट हुआ करते थे। उस छोटू ड्रैगन को देख के शुएन कहता है, ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। इसका बाप शीहू बहुत जबरदस्त था। वहीं किंशु उस मॉन्स्टर बेबी का नाम रख देती है हुबा। वहीं ऑक्शन के अंत में लास्ट आइटम की बोली लगाई जाती है, जो कि एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस का नक्शा था। इस नक्शे की बोली स्टार्ट होते ही शुएन ने 2 एलेक्सर पिल दे के वो नक्शा खरीद लिया। उसने किसी को भी बोली लगाने का चांस नहीं दिया। ऑक्शन के खत्म होने के बाद शुएन अपने सेक्ट वापस जा रहा होता है। तभी टिन फैन के साथ कुछ बदमाश डिसाइपल उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। वही किंशु कह रही थी, एंसेस्टर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने बिना जांच पड़ताल के कैसे उस नक्शे को खरीद लिया? ये नक्शा तो नकली भी हो सकता है। नहीं, ये रियल नक्शा है, बस इसका खास पार्ट मिसिंग है।
लेकिन मैं जल्दी उसे ढूंढ निकालूंगा और फिर हम उस सीक्रेट जगह पे जा सकेंगे। जिसके बाद वो अचानक से रुक गया। चलो बाहर निकलो, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। बहुत हो गया, चलो निकलो। तभी किंशु ने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। वह देखती है कि फॉलो करने वाला टिन फैन है। टिन फैन सीधा जंप लगाकर शुएन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहने लगता है, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया, लेकिन आपने तो मुझे की रिफाइनिंग पे होने के बाद भी गिरा दिया। प्लीज 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 आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो मास्टर, प्लीज एक्सेप्ट करिए ना मुझे। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, मैं आपको एक बेस्ट डिसाइपल बन के दिखाऊंगा। ओह सबसे बेस्ट। मेरे सबसे बेकार डिसाइपल भी बड़े बड़े सेक्ट के मास्टर बन चुके हैं। शायद तुम भी एक मास्टर बन सकते हो। जिस पर वो टिन फैन से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है तो चलो एक काम करो, जाओ उन तीनों बंदों को धो के आओ। वहीं ये सुनकर वो बंदे टिन फैन पे काफी ज्यादा हंस रहे थे। वह कहता है, ये तो बेवकूफ है जो चीनी रिफाइनिंग वाले को अपना मास्टर बना रहा है। बच्चे तेरा मास्टर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। ये सुनते साथ ही टिन फैन ने अपना भाला उठाया और उन सब के मुंह में देना स्टार्ट कर दिया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट भाला ओनली। टिन फैन एक गोल्डन एलेक्सर लेवल का बंदा था जिसने एक को तो आराम से निपटा दिया। उधर किंशु अपने मास्टर से कह रही थी, मास्टर ये बंदा तो काफी पावरफुल है। इस पर शुएन कहता है, पावरफुल होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा बेवकूफ भी है। वहीं उस टीम के दूसरे मेंबर ने टिन फैन पर पॉइजनस अटैक कर दिया। वहीं टिन फैन उस सारे अटैक को डॉज करते हुए उस बंदे पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उस बंदे का बचा हुआ एक जहरीला सांप टिन फैन के पैर में बाइट कर लेता है, जिसके पॉइजन से टिन फैन टन हो गया था। अब वो बंदा उसे लात मारते हुए कह रहा था, तू तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, तेरे साथ तो ये सब हो नहीं था। इधर किंशु टिन फैन को बचाने जाने वाली थी, लेकिन शुएन ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। इधर टिन फैन ने अपने स्पेयर को उठाते उस बंदे का गला स्प्लिट कर दिया था। यह देख के शुएन भी टिन फैन की तारीफ कर रहा था और तभी वांग हंसते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुमने उन दोनों लूजर को मार दिया, अब तुम्हें मार के मैं सारा ट्रेजर खुद ही हड़प लूंगा। जिस पर टिन फैन खड़ा होकर कूल अंदाज पे कहता है, नहीं, मैं ऐसा होने दूंगा तब ना। ये सुनकर उस बंदे ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय बाद वो बंदा टिन फैन पर बहुत हावी पड़ गया, लेकिन छोटा टिन फैन अभी तक लड़ाई कर रहा था। ये देख के वांग काफी खुश हो गया। वही वांग टिन फैन से कहता है, चल तू मेरे सामने झुक। लेकिन शुएन जाते हुए वांग का वेपन पकड़ के बोलता है, मेरा डिसाइपल तेरे सामने क्यों झुकेगा। जिसके बाद शुएन उसे दूर फेंक देता है। उधर टिन फैन की खुशी के ठिकाने नहीं थे, क्योंकि शुएन ने उसे डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। तभी शुएन टिन फैन पे अटैक कर उसकी बॉडी से पॉइजन निकालना स्टार्ट कर देता है। वहीं टिन फैन के मुंह में बहुत सारा पॉइजन जमा हो गया था, इसलिए वो वांग के मुंह पे ही उल्टी कर देता है। हे ऑडियंस, वैसे आप बताइए, आपने कभी किसी के ऊपर ऐसे उल्टी करा है? अगर हाँ तो एक उल्टी वाला इमोजी जरूर कमेंट करिएगा। जिसके बाद टिन फैन शुएन का शुक्रिया अदा कर रहा था। उस पर शुएन कहता है, ये सब तो ठीक है, तुम पहले उस बंदे से निपटो, देख रहे हो ना वो अभी जिंदा है। ये सुनते साथ ही टिन फैन ने वांग को धोना स्टार्ट कर दिया और एट द एंड टिन फैन ने वांग को पहुंचा दिया उसके घर। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां सुबह टिन फैन अपने पैसों को बर्बाद करके सीक्रेट रियलम की चाबी लेके आया था और वो अपने मास्टर को चाबी देते हुए कहता है, मास्टर ये चाबी ऑक्शन हाउस में भी नहीं मिलेगी। वो क्या है कि मैं थोड़ा अमीर हूँ ना, इसलिए मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। मास्टर अब हम इसकी मदद से सीक्रेट रियलम से जाकर बहुत सारा ट्रेजर कलेक्ट कर सकते हैं। जिस पर शुएन कहता है, क्या ये चाबी ये तो किसी काम के नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट रियलम के रेस्ट्रिक्शन को नहीं हटा सकती। और रही बात सीक्रेट रियलम में एंटर करने की, तो उस जगह को मेरे डिसाइपल नहीं बनाया था, तो तुम टेंशन मत लो। ये सुन के टिन फैन अपने मास्टर से और ज्यादा इम्प्रेस हो गया। बाकी हजारों सालों तक कल्टीवेट करने के कितने सारे फायदे हैं। वहीं शुएन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो मेरा डिसाइपल का सेक्ट सीक्रेट रियलम में बदल गया। इस पे किंशु अपने मास्टर से बताने लगती है, मास्टर मैंने कई सारे बुक पढ़ी हैं ये जानने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ था, मगर मास्टर मुझे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन मैंने ये सुना था कि 10,000 साल पहले यहाँ पर एक कैटास्ट्रॉफी आई थी। ये सुनकर शुएन सोच रहा था, पता नहीं कौन सी कैटास्ट्रॉफी होगी जिसने कल्टीवेशन की दुनिया को तबाह कर दिया। अब नेक्स्ट डे शुएन किंशु को बताता है, मेरे पास काफी सारी स्वॉर्ड मैनुअल की ट्रिक्स हैं, अगर तुम इसका यूज करोगे तो तुम्हारी स्किल काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। हम जल्द सीक्रेट रियलम में जाने वाले हैं, इसलिए तुम इसको अच्छे से मास्टर कर लो। वहीं ये देख के टिन फैन भी शुएन से एक टेक्निक मांगता है, लेकिन शुएन कहता है, नहीं अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं, जो कि अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और वहाँ मौजूद मास्टर
उसे छुप कर देख रहे होते हैं। वो आपस में कहते हैं, ओ यून, हम कब से इसी इंतजार में हैं कि तुम कब आके हमको अपना आशिक बनाओगी। इस पे यून कहती है, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक आइस ब्रेकिंग फ्लावर लाना होगा, और तुम्हें तो पता ही है काम कितना मुश्किल है। इस पे वो लफंगे लड़के कहते हैं, मेरी जान, तुम्हारे लिए तो मैं तारों को हवा में उछाल दूंगा, आसमान से सूरज को ला लूंगा, तुमने तो बस एक फ्लावर मंगाया है। नो प्रॉब्लम मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर जरूर लाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ किंशु और टिन पेन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। किंशु ने शॉर्ट मैनुअल को काफी अच्छे से मास्टर करा हुआ था, जिस वजह से वो टिन पेन को टीन के डब्बे की तरह धोती है। और हमारा टिन पेन कह रहा था, बाप रे, ये मास्टर ने इसको क्या सिखा दिया। वो टेक्निक इतनी खतरनाक थी कि टिन पेन का वेपन ही टूट गया। उधर टिन पेन कहता है, किंशु रुको रुको, देखो मैं हारा नहीं हूँ, लेकिन मेरा वेपन टूट गया। देखो देखो, अगर मेरे पास कोई सॉलिड वेपन होता तो मैं जीत जाता। ये सुनकर शुएन उसे एक स्पेयर बनाकर दे देता है, जो कि हमारे टीन के डब्बे को काफी ज्यादा पसंद आता है। शुएन उसे बताता है, 10,000 साल पहले मुझे ये स्पेयर मेरे एक डिसाइपल ने दिया था। जिसके बाद शुएन अपने डिसाइपल्स को लेकर सीक्रेट रियलम की ओर निकल जाता है। तो ऑडियंस, यहीं पर मैं एपिसोड नंबर 2 को एंड करता हूँ। ऑडियंस, कई दिनों से मैं बीमार था, इसी कारण मैं वीडियो में अच्छे से वॉइस ओवर नहीं कर पाया, लेकिन इस पर मैंने अपना बेस्ट दिया है। ऑडियंस, ये मेरा न्यू चैनल है, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं मेरी ग्रोथ में, सो प्लीज अपने एक फ्रेंड के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।